हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो है बजट डिस्कस करेंगे जो अभी पेश हुआ है 1 फरवरी को 2021-22 का। तो ये जो बेसिकली बजट है, तो इसका आज पहला लेक्चर है। इसके आगे भी हमें 2-3 वीडियो इसमें मैं करूंगा जिसमें हम पूरा बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी जो फिजिकल पार्ट है, जो कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको। और बेसिकली बजट क्या होता है, बजट के जो पार्ट्स होते हैं उसको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा हूं मैं लास्ट ईयर। तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं कि बजट क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है, रिवेन्यू बजट क्या होता है। तो सारा कुछ को आप जरूर देखें ताकि आपको बेसिक ऑफ द बजट जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या देखेंगे, 6 पिलर्स ऑफ यूनियन बजट करके इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसको आप जरूर देखें। 6 पिलर बहुत बार मेंस में आपको सवाल आता है क्या क्या 6 पिलर्स हैं, और उसको हम देखेंगे क्या क्या 6 पिलर्स है इस बजट में। हेल्थ एंड वेलबींग्स जो एक उसमें उस पिलर में से एक है। तो इसमें बजट में क्या क्या किया गया है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना एक स्कीम को जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, उसको हम देखेंगे वो क्या है स्कीम, वो क्या योजना है। और एक स्क्रैपिंग पॉलिसी, वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्या है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबाए ताकि आप आगे के वीडियो जो है बजट के उसको आप मिस नहीं करें। तो जो 6 पिलर्स की इसमें बात की गई है यूनियन बजट में, तो ये है आपका हेल्थ एंड वेलबींग। बेसिकली जो बजट में जितना डिस्क्रिप्शन है, जो एक्सपेंडिचर है, जो स्कीम्स है, उसको गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया है 6 पार्ट में। तो पहला कैटेगरी है हेल्थ एंड वेलबींग का, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पे कुछ है ना गवर्नमेंट का फोकस रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, तो ये इसको हम देखेंगे। री इनवोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल आप समझ सकते हैं, जो ह्यूमन स्किलिंग डेवलपमेंट जो हो गया आपका। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका पिलर इनोवेशन एंड R&D। और लास्ट पिलर है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये पिलर्स का कहना का यही है कि कैसे गवर्नमेंट ने इन इन चीज़ों पे बेसिकली फोकस रखा है इस बजट में। तो इसके अंदर क्या क्या है डिटेल्स हम एक एक करके वीडियो में देखते जाएंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम हेल्थ एंड वेलबींग पे फोकस रखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो हेल्थ एंड वेलबींग में बेसिकली काफ़ी गवर्नमेंट ने इस बार एक्सपेंडिचर रखा है। 2 करोड़ 23,846 करोड़ का आउटले है इसमें हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। पिछले साल से मुकाबले देखें तो 137% का इंक्रीमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। और आप समझ सकते हैं कोविड को लेकर भी गवर्नमेंट ने देखा कि एक्सपेंडिचर जो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कम है, कैसे हमारा हेल्थ सिस्टम ट्रिपल कर गया और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं अच्छा था। तो इसलिए गवर्नमेंट का ऐसा फोकस रहा है कि हेल्थ एंड वेलबींग पे भी ध्यान दिया जाए। तो इसमें आप दोनों पार्ट आप देखें, हेल्थ है और वेलबींग। तो इसको हम देखेंगे कैसे दोनों को फुलफिल कर रही है गवर्नमेंट। तो 3 एरिया का फोकस है इसमें, इसके अंदर में। प्रिवेंटिव, कैसे बचाव किया जाए, क्यूरेटिव, अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो क्योर कैसे किया जाए, एंड वेलबिंग, कैसे उसका हेल्थ आपका सही रहे, वेलबिंग। इसमें क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी इस इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबिंग के लिए। तो एक है वैक्सीन पे फोकस है, वैक्सीन के लिए कुछ अलॉटमेंट किया गया है। हेल्थ सिस्टम का मतलब है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन, जो आपको माइक्रो न्यूट्रिशन जो है, माल नॉरिशमेंट ना हो। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये एक नया टर्मिनोलॉजी है। क्लीन एयर पे फोकस है, जैसा मैंने कहा, वेलबींग और स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये दोनों वेलबींग का आप समझ सकते हैं, ये भी वेलबींग का ही कुछ पार्ट है ये भी। तो ये 7 जो है इसके अंदर सब पार्ट है जिसपे गवर्नमेंट फोकस रखेगी इसमें। तो वैक्सीन की बात करें हम पहला, तो 35,000 करोड़ जो है वैक्सीन के लिए रखा गया। कोविड-19 वैक्सीन जो अभी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे इंडिया में, और पहले फ्रंटलाइन वर्कर को दिया जा रहा है। उसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है, जो कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, लास्ट ईयर इसका प्रोडक्शन हुआ इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसको रोल आउट किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री। अभी ये कुछ जगह पे रोल आउट हो रहा था, अभी पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है। तो इसको अक्रॉस द कंट्री रोल आउट किया जाएगा ताकि 50,000 जो चाइल्ड डेथ्स होता है हमारे यहाँ हर साल, उसको हम रोक सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अभी देखेंगे हम क्या है ये। और जैसे हमने कहा 137% इंक्रीज हुआ है बजट का हेल्थ और वेलबींग में। तो न्यूमोकोकल एक नया टर्म है जिसको आप जरूर ध्यान में रखें। बहुत बार जो है बजट में जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं या जो फोकस रहता है स्कीम का, उस पे रिलेटेड आपका प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार। तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है, ये बेसिकली इंडिया ने एक नई वैक्सीन डेवलप की है, न्यूमोसिल
जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, जिसने अभी कोविशील्ड कोविड का वैक्सीन भी डेवलप किया थ्रू कोलैबोरेशन विद पाथ। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये एनजीओ है। तो इसने इनके मदद से इस वैक्सीन को डेवलप किया, इंडिजिनस वैक्सीन हमारा, क्योंकि हमने डेवलप किया इसको। इसका बेसिकली टारगेट है कि न्यूमोकोकल बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया और अदर डिजीजेज जिससे होती है, मेनिंगिटिस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज होती हैं बच्चों में स्पेशली, उससे बचा जा सके इस वैक्सीन के द्वारा। तो ये इस वैक्सीन का काम है कि इस बैक्टीरिया से बच्चे को बचा सके। इट इज एस्टिमेटेड टू कॉज नियरली 4 लाख डेथ्स इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज ईच ईयर वर्ल्ड वाइड। तो हर साल जो बेसिकली देखा जाता है कि तकरीबन 4 लाख बच्चे इस बैक्टीरिया के कारण जो बीमारियां होती है, जैसे निमोनिया हो गया, मेनिंगिटिस हो गया, तो 5 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं, तकरीबन 4 लाख बच्चे हर साल वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब मरते हैं इस बीमारी के कारण। ज्यादातर जो है एशिया अफ्रीका में देखा गया इसको। तो न्यूमोकोकल डिजीज जो है, उसे कहते हैं उस डिजीज को जो कि न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया जो है बेसिकली निमोनिया का मेन कारण है। और ये जो वैक्सीन है बेसिकली ये मिक्स ऑफ सेवरल बैक्टीरिया है। बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे आप जानते हैं वैक्सीन में बहुत बड़ा होता है कि हम इनएक्टिवेटेड जो इंजाइम्स है, वायरस है, उसको हम रखते हैं। इसमें जो है बहुत सारे बैक्टीरिया का मिक्सचर है न्यूमोकोकल फैमिली की, इसीलिए इसको कंजुगेट वैक्सीन भी कहा जाता है। तो ये आपने समझ लिया, इसका जरूर नोट्स बना के रखें ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट जो आपका है उसका पार्ट हमने कहा हेल्थ सिस्टम। इसमें जो गवर्नमेंट ने पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की है। एक तरह से न्यू स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जिसके लिए इतना करोड़ 6 साल के लिए इसको रखा गया है। 6 साल के लिए अभी स्कीम को चालू किया गया है। इसमें क्या होगा बेसिकली कि रूरल और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सपोर्ट किया जाएगा, इसमें दिया जाएगा। उसके अलावा सेटअप किया जाएगा नया इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी, और ब्लॉक लेवल पे पब्लिक हेल्थ यूनिट्स 11 स्टेट्स में जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, ब्लॉक हेल्थ यूनिट नहीं है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स ब्लॉक इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, ये सब खोला जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोला जाएगा, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल आप समझ सकते हैं कि जो मूव कर सके एक देश दूसरी जगह। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ को लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म खोला जाएगा फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया के लिए। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज खोली जाएगी जो रिसर्च कर सके। और रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऑलरेडी पुणे में आई थिंक है, तो इसको रीजनल लेवल पे 4 और इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, ताकि ऐसे जैसे कि अभी शुरुआत में क्या था कोविड के समय में हमारे पास टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एक ही इंस्टीट्यूट था जिससे हम टेस्ट को वेरीफाई करना होता था। तो इसको और रीजनल वाइज में 4 और खोले जाएंगे ताकि और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा और इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है कि जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है ऑलरेडी, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसका 5 रीजनल ब्रांचेज खोले जाएंगे और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट्स खोली जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल को भी और उसको एक्सपेंड किया जाएगा हर स्टेट यूनियन टेरिटरी में, ताकि सारे पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल जो उसको कनेक्ट किया जा सके, इन्फॉर्मेशन सही तरीके इन्फॉर्मेशन जाया जा सके। आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे ने जो है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की बात की थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उससे कैसे बचा जाए, तो उसमें इसको फोकस है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। उसके अलावा 70 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एंड एग्जिस्टिंग जो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स है उसको और मजबूत किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे और लैंड क्रॉसिंग पे इसको और मजबूत किया जाएगा। तो इसमें जो नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, इसको मैं बता दूं आपको, एक अलग से नोट्स आपको आप बना ले जरूर से। ये क्या है बेसिकली नोडल एजेंसी है कंट्री में डिजीज सर्विलेंस के लिए, डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज फैसिलिटेटिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसको सर्विलेंस करने के लिए। कोई आ रहा है, कोई नई बीमारी आ जाती है, कोई बीमारी फैल रही है तो कहाँ फैल रही है, कैसे उसको रोका जाए, इन्फॉर्मेशन देना स्टेट्स को या फिर लोकल हेल्थ यूनिट्स को, ये सारा काम इसका है। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रेनिंग स्पेशलाइज मैन पावर को ट्रेनिंग भी ये देती है, लेबोरेटरीज टेस्टिंग भी है, रिसर्च भी होता है यहाँ पर। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है ये इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। तो इसको आप ध्यान रखिए, बहुत बार जो है पूछा सिंपल सवाल पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंस्टीट्यूट कब स्टेब्लिश हुआ, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए।
अब आपने वन हेल्थ अप्रोच का हम जैसा देखा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। तो वन हेल्थ क्या होता है बेसिकली, इसमें होता है कि हेल्थ ऑफ द पीपल इज क्लोजली कनेक्टेड। इसका जो मानना है, वन हेल्थ का मानना है कि सिर्फ आपका ह्यूमन हेल्थ नहीं, बल्कि ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ हमें एनिमल ह्यूमन हेल्थ का रिलेशन एनिमल हेल्थ से भी उतना ही है, और हमारे इन्वायरमेंट का हेल्थ, तो ये सारे कुछ जुड़े हुए हैं। वन हेल्थ का मतलब है इसका एक अप्रोच की जिसमें कि हम मानते हैं कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और हमारा इन्वायरमेंट का हेल्थ, ये सारे कुछ जुड़े हुए हैं। मतलब कि किसी एक का हेल्थ भी खराब होता है या किसी में एक बीमारी फैलती है तो दूसरे को भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन है ना, अभी के दिनों में हमने देखा काफी जो बैक्टीरिया वायरस जो है, बेसिकली डिजीजेस जो हैं हमें एनिमल से हो रहे हैं। जैसे कि आपने इबोला का देखा होगा, अभी कोरोना का हमने देखा। तो इसके कारण इसका जो इम्पोर्टेंस है और जो कंसर्न है, रिसर्च है इसके तरफ और बढ़ा है लोगों का, कि भाई हम एनिमल हेल्थ को भी कंसीडर करें और इन्वायरमेंट के हेल्थ को भी कंसीडर करें कि कैसे वो हमसे लिंक है। ओके, हमने देखा काफ़ी सारे डिजीजेज जो हैं, पेंडेमिक्स जो है हमने फेस किया है इन एनिमल हेल्थ से, एनिमल के तरफ से हम आए हैं और हमने इस डिजीज को फेस किया, तो इसीलिए इसका अप्रोच और बढ़ा है, नया इंपॉर्टेंस बढ़ी है। न्यू इमर्जिंग जीनोटिक डिजीज, जीनोटिक डिजीज क्या होता है बेसिकली, एनिमल से हमें आते हैं, वो उसके कारण जो है इस पे ज़्यादा फोकस बढ़ा है वन हेल्थ का। जैसे इबोला हो गया, रेबीज हो गया, कोरोना हमने देखा अभी, इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच को और गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी फोकस में ला रही है। तीसरा जो इसका पार्ट है आपका न्यूट्रिशन का, इसके लिए मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। ऑलरेडी जो पोषण अभियान चल रहा है तो उसका नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। किस लिए, न्यूट्रिशनल कंटेंट को स्ट्रेंथन करें, डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम, इसको न्यूट्रिशन को बेसिकली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है, पोषण अभियान, दोनों को मर्ज किया जाएगा। और इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो नीति आयोग ने बनाए हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस कम है, वहाँ पे और स्ट्रेटेजी के साथ उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन का जो लेवल है, उसको आउटकम जो है उसको बढ़ाया जाएगा। पोषण अभियान के बारे में बता दूं थोड़ा सा। इसका पोषण का फुल फॉर्म जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये इसका फुल फॉर्म है पोषण का। ठीक है, पोषण अभियान, सॉरी, पोषण अभियान। ठीक है, ये जो अभियान है बेसिकली नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से भी जाना जाता है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, 2022 तक के लिए, 5 सालों के लिए। इसको और नया वर्जन इसका 2022 में लॉन्च किया जाएगा बेसिकली। टारगेट टू रिड्यूस, इसका टारगेट क्या है, स्टंटिंग, जो हाइट कम होता है, अंडर नरिशमेंट जो बच्चों में पाया जाता है, एनीमिया जो आयरन की कमी से होता है, और रिड्यूस लो बर्थ वेट। तो ये सारी जो बेसिकली न्यूट्रिशन से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसको कम किया जाए। एंड एम्स टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी एंड इंटरवेंशन बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल चेंज थ्रू कन्वर्जेंस। तो बिहेवियरल चेंज का भी इसमें बात किया गया कि लोगों में जो होता है कि नॉलेज नहीं है, वो पोषण तक तो नहीं खाते हैं, तो उसको बिहेवियरल चेंज लाया जाए लोगों में कि आप है ना न्यूट्रिशन खाएं, प्रोटीन खाएं, दाल खाएं, और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट जो पार्ट है उसका, यूनिवर्सल कवरेज वाटर सप्लाई। ये कैसे होगा, इसके लिए जल जीवन मिशन अर्बन, इसको आप ध्यान रखें, अर्बन जो है लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, ताकि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई हो। रूरल एरिया में ऑलरेडी जो है ये मिशन लॉन्च्ड है। ये 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट होगा, जिसके लिए इतना करोड़ जो रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। इसमें इस मिशन में क्या है, ये आप देख लें कि जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया जाएगा अर्बन एरिया में, मतलब कि आपके घरों में टैप से पानी आपके घरों में, हर घरों में मिले। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4378 यूनिवर्सल अर्बन लोकल बॉडीज, जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहाँ पे हर जगह यूनिवर्सल वाटर सप्लाई अवेलेबल हो। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो अमृत डिस्ट्रिक्ट की स्कीम है, अटल मिशन जो है आपका अर्बन एरिया को लेकर के, इसमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा इन 500 फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में, फोकस सिटीज में। तो ये बेसिकली अर्बन एरिया में इसको लॉन्च किया जा रहा है। जल जीवन मिशन, जैसे मैंने कहा, रूरल एरिया में ऑलरेडी है। इसका एम क्या है, अभी जो स्कीम चल रहा है ऑलरेडी, कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर हर रूरल एरिया में पहुंचाया जाए 2024 तक। तो ये बेसिकली स्कीम का फोकस है। पाइप ड्रिंकिंग वाटर, जैसे अभी आप देखते हैं बहुत रूरल एरिया में पानी नहीं अवेलेबल होता है, बहुत जगह दूर जाना पड़ता है आपको पानी लेने के लिए या फिर आपको टॉयलेट के लिए, बहुत कुछ चीज़ों के लिए। तो पाइप ड्रिंकिंग वाटर देने की गवर्नमेंट की स्कीम है ये जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय इसके लिए अलग से खोला गया था, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है। ये कम्युनिटी अप्रोच पे है कि जो वहाँ का पानी है उसको कैसे बेटर यूटिलाइज किया जाए। उस एरिया में ऑलरेडी जो अगर कुछ तालाब या पोखर है तो उसका पानी को कैसे साफ रख के वहाँ पे पानी, वहीं का पानी को वहाँ पे यूज कर सके हम।
तो और इंक्लूड एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन दिया जाए कैसे आप पानी का बचाव करें, पानी को सुरक्षित रखें। ये सारा कुछ इस स्कीम का पार्ट है बेसिकली। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है इसमें स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इसमें क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन जो है 2.0 इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा, मेन इंटरवेंशन क्या होगा कि कंप्लीट फेसल स्लज मैनेजमेंट। फेसल स्लज जो होता है आपका उसका मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, गार्बेज का सेग्रीगेशन हो ताकि उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगाना, रिड्यूस करना, यूज करना। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। तो कंस्ट्रक्शन से जब बहुत सारा वेस्ट जो होता है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है उसको मैनेज करना। एंड बायोरिमेडिएशन ऑफ ऑल लीजिएसी डंप साइट्स, जहाँ पे डंपिंग होती है, आप देखते होंगे शहर में, आपके शहर में भी एक आउटर स्कर्ट्स पे बहुत जगह जो डंपिंग साइट्स बना के रखती है गवर्नमेंट, जहाँ पे जो पूरा शहर का कचरा वहाँ पे डंप होता है। तो वहाँ पे कैसे बायोरिमेडिएशन मेथड से उन जो डंप्स हैं, जो वेस्टेज है उसको किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट उसमें क्लीनर एयर पे फोकस है। क्लीनर एयर जैसे मैंने कहा कि इन्वायरमेंट पे अप्रोच है, हेल्थ एंड वेलबींग दोनों होना चाहिए। तो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए बेसिकली आपने देखा होगा अर्बन सिटीज में, दिल्ली खासकर जो है अर्बन एयर पॉल्यूशन बहुत होता है, खासकर ज़्यादा ठंड के समय में। इसके लिए फंड गवर्नमेंट ने रखे हैं 42 अर्बन सेंटर्स विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। तो जब जहाँ जहाँ मिलियन प्लस 1 मिलियन से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, वैसे 42 अर्बन सेंटर्स में, सिटीज़ में के लिए पॉपुलेशन एयर पॉल्यूशन को जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एयर पॉल्यूशन को इतना करोड़ गवर्नमेंट ने बजट में रखा है। इसके लिए और स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट कैसे इसको खर्च करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसमें क्या गया कि जो ओल्ड व्हीकल्स है, अनफिट व्हीकल्स, उसको फेज आउट किया जाए, उसको स्क्रैप में डाला जाए, उसको हटाया जाए। इसलिए ऐसा किस लिए, क्योंकि जो ओल्ड व्हीकल्स है वो ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, ज़्यादा वो पॉल्यूशन करते हैं, ज़्यादा खपत करते हैं तेल का, तो उस तेल का खपत भी वहाँ ज़्यादा होता है। इससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा बेसिकली, एक तो आपका पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, एयर पॉल्यूशन। दूसरा आपका जो वायल खपत है, वायल जो यूज है वो डिक्रीज होगा, जिससे इंपोर्ट बिल जो है गवर्नमेंट का वायल का वो कम होगा। तो ये हो गया, हम हमारा ज़्यादातर ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का हमारा बिल होता है, इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये मेन इंटेंशन है गवर्नमेंट का इसके पीछे। इसमें क्या किया गया कि फिटनेस टेस्ट होगा 20 साल के बाद पर्सनल व्हीकल का। अगर आपके व्हीकल का 20 साल हो गया खरीद को, तो आपको एक फिटनेस टेस्ट करवाना होगा गवर्नमेंट सेंटर्स पे, जो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और अगर कमर्शियल व्हीकल है उसके केस में 15 साल व्हीकल का एज होने के बाद आपको फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो फिट है तो ठीक है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और भी डिटेल इसका आएगा, गवर्नमेंट निकालेगी। और अगर नहीं वो फिट है तो आपको स्क्रैप करना पड़ेगा व्हीकल को, उसको आप नहीं चला सकते हैं आगे। तो बेसिकली ये है बजट का एक हमने पिलर देखा, हेल्थ एंड वेलबींग का। आप बाकी के जो 5 पिलर है उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आप आगे वाले वीडियो को इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का मिस नहीं करें। और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।